नमस्कार। आज हम रूबरू हो रहे हैं आज एक खास पेशकश के साथ, क्योंकि लखनऊ में पुस्तक मेला चल रहा था और आज हम पुस्तक मेला गए थे। कई दिनों से मन बन रहा था, लेकिन सम व्यस्तताओं के कारण होता क्या है, कभी कभार हम जब जिन जगहों पर जल्दी पहुंचना चाहिए, समय से पहुंचना चाहिए, उसमें देर में पहुंचते। लेकिन आज रविवार था तो पुस्तक मेला जाना लाजमी है, क्योंकि किताबें आकर्षित करती हैं हमेशा से हमें। और आज हम गए हैं और कुछ किताबें लेकर आए हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तब उनके बारे में और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे कई सारी किताबें हैं। तो सबसे पहले जो अक्सर हमसे हमारे शिक्षक, हमारे मित्र, हमारे बड़े अग्रज अक्सर कहा करते थे कि भारत जो देश है, ये इसकी डेमोक्रेसी, इसकी सुंदरता, इसकी सजगता एक नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान में समाहित है। क्योंकि भारत का जो निर्माण है, या भारत की जो प्रक्रिया है, या भारत के बनने की बात है, या नए भारत की बात है, या आज़ादी के 75 सालों के अमृत महोत्सव की बात हो, तो हम बार बार उन मनीषियों को याद करेंगे जिन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में विशेष योगदान दिया है। तो उसको समझने और जानने के लिए बेहतर तरीके से एक किताब है भारत का संविधान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं और नागरिक हैं, भारत को जानना समझना चाहते हैं, भारत की कानूनी प्रक्रिया को और डेमोक्रेसी को जानना चाहते हैं, लोकतंत्र को जानना चाहते हैं, इक्वलिटी को जानना चाहते हैं, सेकुलरिज्म के बारे में, तो इस किताब को आप पढ़ें और बेहतर होगा आपके लिए। एक दूसरी किताब हमारे पास है जाक देरिंदा, मार्क्स के प्रेत, भूमिका और अनुवाद है समकीर्ति शुक्ला जी का। ये पुस्तक भी अपने आप में बहुत ही प्रख्यात, प्रतिष्ठित, चर्चित रही है। और साथ ही इस पुस्तक में हम मार्क्स के प्रेत, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा कि अगर हम राइट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्क्स हमें इस बात को प्रेरित करते हैं। खैर, इम्पोर्टेंट है। एक दूसरी किताब है नीलाक्षी सिंह है, खेला करके किताब है। इसको मैंने कभी इससे पहले इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे। एक और किताब हमारे समक्ष है अखिलेश, समय, समाज और साहित्य का अनूठा वृत्तांत। इस पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके बाद एक और किताब हम जो लेकर आए हैं, और इसको हमें कई दिनों से इंतजार या कई महीनों से इंतजार था, ये क्या जगह है दोस्त। इसमें तुषार कांति अनुवाद किया है इन्होंने। तो ये एक पुस्तक भी बेहतरीन पुस्तक है। और इसके साथ 78 डिग्री महाअभियान की महागाथा, अरुण कुमार असफल, ये एक पुस्तक जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। एवरेस्ट द्वारा सन 1847 पर प्रकाशित पृथ्वी के जो स्थिरांकों से विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पृथ्वी के आकार के संबंध में शोध हो रहा है, एक वैज्ञानिक किताब इसे कह सकते हैं। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पर लिखी गई एक पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एक बहुत ही पसंदीदा किताब हमारे सामने है कौल-ए-फैसल, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसमें मोहम्मद नौशाद की भूमिका और पेशकश है। इस किताब को हम बहुत दिनों से पढ़ना चाहते थे, अब हमारे पास आ गई है पुस्तक मेले से, तो मैं इसको अवश्य पढ़ूंगा। इसके बाद प्रेम और क्रांति, फैज अहमद फैज, एक प्रकार की जीवनी है, और इस किताब को भी हमें पढ़ना चाहिए और लगभग लोगों को पढ़ना चाहिए जो जानना चाहते हैं। कहा जाता है कि ये दाग दाग उजाला या साबगजीदा शहर में शहर वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो इस पुस्तक को भी हम पढ़ेंगे। सेतु पब्लिकेशन की पुस्तक है और बहुत ही अच्छा कागज इसमें प्रयोग किया गया, और लेखनी तो अद्भुत है। एक बहुत ही बड़ी किताब, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन का ये पुस्तक हमारे पास
हमें हाथ लगा। बहुत दिन से ये पुस्तक हमारे जेहन में चल रही थी, पढ़ने का मन था। और इसके साथ साथ और एक पुस्तक हमारे पास है, पेरियार ईवी रामासामी। तो ये भारत के वॉल्टेयर के नाम से ओम प्रकाश कश्यप ने लिखा है। इस पुस्तक में हम वो बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी हैं और महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ एक मूर्तियों के जंगल में सुभाष राय की पुस्तक है। इस पुस्तक को भी हमें पढ़ना चाहिए, अच्छी किताब है। और यात्रा संभावना प्रतिरोध के सम्मिश्रण में सुभाष राय की कविताएं इसमें निर्मित हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग किताब है। अक्सर लोग ऐसी किताबों को बहुत ज़्यादा छुप छुप के पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिकली भी पढ़नी चाहिए। स्त्री पुरुष संबंध के समीकरणों पर संवाद, एक पवित्र पाप नाम का टाइटल है, और इसको हमें स्टडी करना पढ़ना है। तो कुछ इतनी सारी किताबें थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। कुछ किताबें मैं इस समय उर्दू सीख रहा हूँ तो लेकर आया हूँ, मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ उन किताबों को, लेकिन वो भी बेसिक किताबें हैं जो हिंदी और उर्दू के अनुवाद से संबंधित हैं, उसके व्याकरण से संबंधित हैं। उन पुस्तकों पर बात करेंगे। तो इतनी सारी किताबें, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि एक साथ इतनी सारी किताबें एक साल की खुराक की तरह हैं, और इनको पढ़ करके मस्तिष्क की शांति, ज्ञानवर्धन, और कई बार हम ये भी कह दें कि एक नई समझ, एक नया परसेप्शन डेवलप होगा। पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, किताबें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इंसान को एक सलीका जीवन जीने का, चिंतन करने का, समस्या समाधान करने का देती हैं। तो ये वीडियो हम उन सब दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बना रहे हैं कि कहते हैं सर हम तो सिलेबस ही पढ़ते रहते हैं, इतना सारा सिलेबस है। हाँ, जरूरी है सिलेबस पढ़ना, लेकिन सिलेबस की समझ का विकास, समाज के ऊपर इम्पैक्ट, हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ पर बेहतर समझ कैसे होगी, क्या है भारत की आज़ादी, कैसे भारत का डेमोक्रेसी डेवलप हुआ और वो आगे चल रहा है, इन सब चीज़ों को जानने समझने में ऐसी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं किसी पाठक के लिए। तो जिज्ञासावश हमने ये किताबें खरीदी हैं, इनको पढ़ेंगे और आपके साथ इसको शेयर करते रहेंगे। अभी इतना ही है, क्योंकि हम इन किताबों को जब बेहतर पढ़ लेंगे तो और इनके बारे में बेहतर कह पाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ इनके बारे में पढ़ा नहीं है, बस जानकारी थी इसलिए कि पुस्तकें ली है और इनको अध्ययन करेंगे और बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।